पढ़ने के लिए, और फीस जो है 4-4 लाख रुपया। तो कितने लोग गुजरे, कैसे कैसे गुजरे हम, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम था। हम जो है पंजाब से रजिस्टर्ड थे, और जब पंजाब से रजिस्ट्रेशन है तो आप इधर प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। तो हम गवर्नमेंट पे उस टाइम यही मांगते थे कि हमें लाइसेंस दे दो, हमें रजिस्टर कर दो, हमें नौकरी नहीं चाहिए। तो अब बहुत सारे पॉलिटिकल लोग और बहुत सारे आए, लेकिन होम्योपैथी को नहीं समझते थे कि होम्योपैथी क्या बला है। वो कहते हैं कि आयुर्वेदा और यूनानी है, अगर इसकी बात करते हो तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो मैडम एक काफिला चलता गया, और कश्मीर से भी डॉक्टर गए, बहुत सारे गए। फिर हमने जो है एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाई 2003 में। 2003 में शायद आप भी मिनिस्टर थे उस टाइम। 2003 में इसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनी। उसके बाद मैंने एज ए प्रेसिडेंट बोर्ड के प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को कि इस डिपार्टमेंट को एज इट इज पब्लिक सेक्टर में दो, और डॉक्टर कबीर साहब ने भी उस टाइम बहुत काम किया इस पे। तो जो हमारे एक्स डायरेक्टर हैं मोहन सिंह ने 3 साल के अंदर, हम सोच नहीं सकते थे मैडम कि कॉलेज खुलेगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी इतनी थी कि हमारे पास आज भी कुछ नहीं है। फिर भी वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अत्री कि जिन्होंने जे जमीन पे उतारा। अदरवाइज मैडम काले एलोपैथी काले के अंदर होम्योपैथी काले बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोफेशनली राइवलरी है। ये हमारे से बड़ा समझते हैं, हमें छोटा समझते हैं, लेकिन इन्होंने गोद ले लिया, इन्होंने हमें गोद लिया, और इन्होंने हमें ऐसे बहुत किया कि नहीं कॉलेज चलना चाहिए। तो मैडम ये जो कॉलेज है ये छोटा बच्चा है, इसको जैसे बच्चे को ठंड लगती है, गर्म लगती है, इसको नर्चर करने की बड़ी ज़रूरत है फाइनेंशियली हर चीज़ में। तो आप मिनिस्टर हैं, वी आर एनफ लकी कि आप आज आए हो। जहां हमने बात रखनी थी हमारी बहुत पहुंच रही है बात। ये पता नहीं हमने कैसे जोड़ तोड़ करके इस कॉलेज को फैकल्टी को चलाया। मोस्टली दे पीपल आर मेडिकल ऑफिसर, इंस्टीट्यूशन क्लोज हो गए, लेकिन मैडम अगर हम वापस भेजते हैं ये कॉलेज नहीं चलेगा। और कॉलेज के ऊपर सुपर अथॉरिटी है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन जब तक नहीं चाहेगा ये कॉलेज नहीं चल सकता। तो मेरा कहने का मैडम प्रायोरिटी पे ये भी अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आपने कैसे चलाना है, कैसे फाइनेंशियल करना है, कैसे इसकी बजट है। अब अभी हमारा डीपीआर बना हुआ है, वहाँ पे बना हो कैबिनेट में जाना है। पोस्टें हमारी जो है 122 लेक्चर की, प्रोफेसर की, एक्सरे की, सब की। तो हम एक कॉलेज चलाने के लिए प्रिंसिपल साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, ये अंडरटेकिंग दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि मार्च में पूरा करेंगे, लेकिन मार्च के बाद उनको हम क्या जवाब देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैडम दूसरी बात है कि होम्योपैथी पंजाब में 100 साल से है, लेकिन मैडम आज भी उनके पास गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है। JNK को मॉडल समझते हैं, वो कहते हैं यार होम्योपैथी कॉलेज बना, JNK के लोग बहुत मॉडल हैं कि वहाँ कॉलेज बना। हिमाचल में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, हम प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आए। मैडम हमारे कॉलेज के मॉडल को एग्जाम्पल देखते हुए पंजाब वाले जो है वो कॉलेज खोल रहे हैं, और उनका रिसोर्स पर्सन मैं हूँ, डॉक्यूमेंटेशन मेरे से करवा रहे हैं। तो आपने बहुत बड़ी बात बोल गई। हम फैकल्टी बात कर रहे थे, तो जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर रहा हूँ पूरे इंडिया का, कॉलेज इंस्पेक्ट कर जाता हूँ, पीछे मैं नागपुर में गया था, तो मैं नेशनल कमीशन में बात करता हूँ। सब नेशनल कमीशन ने मैडम ये कहा कि डॉक्टर साहब हमें कश्मीर में कॉलेज चाहिए। जैसे यूनानी का 2 कॉलेज हैं, आयुर्वेदा का 2 हो गए, और ये हम इस लाइन पे हम चले थे, लेकिन किस्मत हमारे डॉक्टर मोहन सिंह जी रिटायर हो गए। हमने वो डॉक्यूमेंटेशन कर ली थी मैक्सिमम। तो मेरा कहने का मतलब मैडम, सिर्फ आप 8 कनाल कश्मीर के अंदर कॉलेज दे देंगे, बाकी काम मेरा। अप्रैल में कॉलेज खोलेंगे, अगले साल अप्रैल तक या मई तक हम कॉलेज दे देंगे।
एक आपने कोई पुराने हॉस्पिटल जहाँ है बिल्डिंग खाली है, हमें जैसे हमने ली है वो आपने मुझे देनी है, आपने कुछ नहीं करना। बाकी का मैडम कॉलेज हमने कश्मीर में खोलना है, मैंने देखेंगे। मैं इन फैकल्टी को कह रहा हूँ पिछले 2 साल से कि कठुआ में कॉलेज आ गया और आप कश्मीर में करो, मुझे दो। एक खुद कमीशन कह रहा मैम कि हमें कश्मीर में कॉलेज खोलना है, और कश्मीर एक दुनिया की अट्रैक्शन है। ठीक है मैम। तो मैं अपने डायरेक्टरेट का, मैडम ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट का फाइनेंशियली A to Z हमें 80 करोड़ रुपया ये फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी है, और सारी फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, स्टेट ने कुछ नहीं देना है। हिमाचल वाले मेरे से वर्किंग करवा रहे हैं, पंजाब वाले मेरे से करवा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको मैडम, एक हमारी जो पोस्टें फंसी हुई हैं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी चांदखोर सर, इन्होंने बहुत हेल्प की हैं, जो अभी ऑर्डर निकाले हैं सारा कुछ शाना बशाना, क्योंकि ये भी सन ऑफ साइल है। तो जैसे बीबी को प्यार होता मायके से, तो हमें भी कठुआ से प्यार था ज़्यादा, तो हमने जहाँ किया है तो हम चाहते हैं वहाँ भी हो। तो मेरा कहने का मतलब मैडम, एक तो हमारा DPR, क्योंकि अप्रैल में हमारी इंस्पेक्शन होगी, तो फिर वो वही पूछेंगे कि आपका DPR नहीं बना। दूसरा हमारी 120 पोस्टें हैं, तो मैडम आप कैबिनेट मंत्री हो, उससे अगर कैबिनेट अभी कैबिनेट में पड़ी हुई है, सिर्फ वो जानी है। अगर हमारे पास वो कैबिनेट हो जाती, सेंक्शन हो जाती है, हमारे पास शायद आपके पास डेपुटेशन भी आया है, बस हो गया फिर उसको हम कंट्रीब्यूट करके हमारी आगे चलेगी। और मैं आज के दिन सबको मुबारक देता हूँ जिन्होंने भी कंट्री दिया है, तहसीलदार साहब हैं, सब जितने भी हैं, वी आर ए वेरी थैंकफुल कि सबका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। People of Kathua, extend warm welcome to our esteemed chief guest, Madam Skina Ituji, Honorable Minister for Health and Medical Education, School Education, Higher Education and Social Welfare to Kathua. Madam, your presence in this holistic, historic event has great importance and shows your concern for the promotion and improvement of healthcare in Jammu and Kashmir. Esteemed guests, faculty members, ladies and gentlemen, and the budding students of homeopathic medicine who will be future of our Medicare in J&K, I feel proud to be here. This event of induction of the first batch of homeopathic students will open up a new chapter in the promotion of healthcare in Jammu and Kashmir. These young students will be really the torchbearers of excellence and knowledge in the field of medicine and will contribute to the promotion of healthcare in our state. I would like to thank Union Minister of State in Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh Ji, whose efforts and keen interest has resulted in the establishment of this prestigious homeopathic medical college in Kathua, which is the first government-run institute in the northern India, and it is a matter of pride for all of us. On this occasion, I also congratulate Dr. Surendra Triji, Principal of Medical College Kathua, and who is holding additional charge of Principal Homeopathic Medical College Kathua. He has been very active and a dedicated doctor. I am sure his hard work and devotion to duty will lead this homeopathic college and our own medical college Kathua to new heights of success and glory. I take this occasion to congratulate Dr. B.R. Dab also, who is the Registrar of J&K Homeopathic Medicine Board and Nodal Officer of Homeopathic Medical College Kathua. His devotion to promotion of homeopathic Medicare in J&K is praiseworthy. The college getting practical shape, I think, is the result of his hard work of 30 years. I shall live a life of self-control, I shall live a life of self-control, piety and discipline, piety and discipline, submitting myself to my Guru submitting myself to my Guru with complete dedicated feeling. dedicated feeling. पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि ये सफ़र जो आज यहाँ पे शुरू किया है आपने, एक नई शुरुआत की है।
इस सफ़र में आप आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो नया कॉलेज जो आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिसकी आज एक बैच जिसमें 63 स्टूडेंट्स हैं, जिसकी शुरुआत आज से होगी, और यहाँ तक पहुँचने में, इस कॉलेज को बनाने में जिन सब का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो हमारे एक्स डायरेक्टर मोहन सिंह जी हो, उन्होंने भी बहुत काम किया है इस फील्ड में। आयुष में तो उन्होंने एक नई दिशा दी हुई है, और नए नए प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने स्टार्ट किए हैं, आज कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ख़त्म हो गए, कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ अभी अंडर प्रोसेस है। बाकी जिन्होंने, चाहे वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इसको बनाने में काम किया है इस कॉलेज को, चाहे वे जितनी भी एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना रोल किया है, और सबको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से इसकी शुरुआत यहाँ की है, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझती हूँ कि इस तरह कॉलेजेस की और ज़्यादा ज़रूरत है। हम ज़रूर उनको लिखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। इसी तरह कश्मीर में भी एक कॉलेज होना चाहिए, जिसकी बहुत अहम ज़रूरत है। जम्मू में एक शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट आगे एक प्रोजेक्ट, एक प्रपोजल जो है वो ज़रूर पुट अप करेगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ताकि आपको जो है आसानी हो जाए अपनी तालीम, अपने प्रोफेशन को कंप्लीट करने में। डॉक्टरी जो है एक ऐसा एक प्रोफेशन है जिसको अल्लाह ताला के बाद अगर लोग किसी पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर पे करते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है, वो जब घर से निकलता है और उसकी सारी उम्मीदें जो है वो एक डॉक्टर के ऊपर होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत नेक प्रोफेशन है, जिसमें आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और खुशकिस्मती ये है कि जो यहाँ के आपके ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, वो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो भी एक डॉक्टर रह चुके हैं। और मेरा इस प्रोफेशन से बहुत लगाव है। लगाव इसलिए है क्योंकि मैं शुरू से एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी, और जब से मैंने होश संभाला तब से मेरा एम यही रहा कि मुझे एमबीबीएस करना है, किसी भी सूरत में मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले क्या होते हैं, उसके आगे इंसान का जो बस है वो नहीं चल पाता। और जब मैंने एमबीबीएस की सीट मुझे मिली, जब मैंने उसके लिए पढ़ाई की और वो सीट हासिल की हुई है, लेकिन जब मेरा जूनियर फाइनल तक में पहुंची है गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं, लेकिन उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई जो है उसको आगे नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हुए जिसको मुझे फिर अधूरा छोड़ना पड़ के पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना पड़ा। पॉलिटिक्स कभी मेरा एम नहीं था, डॉक्टर बनना मेरा एम था। और बचपन से अगर मुझे कभी घर में ये कहता था कि आप डॉक्टर नहीं बनो, कुछ और बनो, तो मुझे उसके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता था। लेकिन मैं समझती हूँ कि चले डॉक्टर ना सही, लेकिन डॉक्टरों की मिनिस्टर तो मैं कम से कम और यहाँ हम लोग जो एज डॉक्टर शायद मैं नहीं कर सकती थी, आज इस प्रोफेशन की मिनिस्टर बन के शायद मैं वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे सकूँ, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर सकूँ इस डिपार्टमेंट में। मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी उम्मीद यही है। और ये ख्वाहिश और उम्मीद जो है, जो सरकार, जिस सरकार की क़ियादत हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकल के ये सरकार बनाई है, और टफ टाइम लोगों ने देखा है, इस सरकार को वोट दिया है, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बना है, चाहे वो किस भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो,
लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हम सब की कोशिश यही है, और मुश्किल से लोगों ने सपोर्ट जो इस सरकार को दिया है इस टाइम पे इतनी बड़ी मेजॉरिटी में, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही मिशन है, यही एम है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर कुछ कर सके। और उसमें सबसे अहम अगर कोई डिपार्टमेंट है, वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जिस डिपार्टमेंट के कलमदान मेरे पास इस टाइम है वो आम लोगों से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, वो हर घर से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हो, उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के हर तबके से है, हर लोगों से है। इसलिए हम सबको ये फैसला करना होगा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो हम कर सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमें करना है। एज डॉक्टर आप सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये कोई आसान टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा मुश्किल टफ जॉब है। क्योंकि मैं समझती हूँ, जब मैं मिनिस्टर बनी हूँ हेल्थ की, पहले मैं समझती थी कि डॉक्टर बनना एक खुशी की बात है, लेकिन जब मैं मिनिस्टर बनी तब मैं जब मुश्किलें देखती हूँ डॉक्टर्स की, जब मैं परेशानियां देखती हूँ डॉक्टर्स की, और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं डॉक्टर बनती तो ये मुश्किलें मुझे भी फेस करनी थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार आपके साथ है, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वक्तन फवक्तन यही हिदायत देते हैं कि हमें लोगों के लिए काम करना है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है राजौरी में, और जब हेल्थ डिपार्टमेंट को पता चला कि वहाँ पहले इंस्टेंस में कुछ 5 लोगों की डेथ हो गई है, जो बदकिस्मती से हुआ, नहीं होना चाहिए, और उसमें ज़्यादातर जो मरे हैं वहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसी वक्त दिन रात हमने कोशिश की है कि आखिर क्या बात है, अगर ये कोई वायरस है, कोई इस तरह की डिजीज़ है। एकदम से एक पैनिक शुरू हो गया था, लेकिन जब धीरे धीरे सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, चाहे वो 3,500 लोगों के टेस्ट हुए, चाहे वो उनके साथ वहाँ पे एम्बुलेंस डॉक्टर्स की टीमें रखने की बात हो, उसके बाद जब पता चला कि जब दूसरा इंसिडेंट हुआ कि ये कोई वायरस नहीं है, जब तक हम इंतज़ार करते रहे, जो हमने उनके टेस्ट करवाए, चाहे वो बाहर भेजने पड़े, पुणे की लैब में, लखनऊ की लैब में, बॉम्बे की लैब में, चाहे दिल्ली की लैब में, और हमारा जो जम्मू का जीएमसी है वहाँ भेजने पड़े। लेकिन वो टेस्ट जो थे, चाहे वहाँ जो फूड आइटम्स वो इस्तेमाल करते थे, उनका जब जांच हुआ तो वहाँ से पता चला कि कोई वायरस नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। वो सारे टेस्ट जो आए वो नेगेटिव आए। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके बाद जब सारे रिपोर्ट्स हमने सामने रखे, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये तो आखिर क्या है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक स्टेप उठाया। हमने कहा कि अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसको एक तहकीकात होना है, और वो तहकीकात कौन कर सकता है, वो जम्मू कश्मीर की पुलिस ही कर सकती है। तो वो तहकीकात शुरू हमने पहले ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है, और जम्मू कश्मीर की सरकार ने ही सारे स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि वो लाजमी था, हमारा फर्ज था, जो हमारा रोल था वो रोल हमने अदा कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब हर आधे घंटे में 1 घंटे में हेल्थ सेक्टर की मीटिंग बुलाते थे, जो कंसर्न थे। हमने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, डॉक्टरों की सारी टीम, चाहे वो HODs थे हमारे, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थे, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज थे, हम खुद गए वहाँ पे। लेकिन अब ये जो इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है, मैं मीडिया के जो हमारे भाई हैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वक्तन फवक्तन इन्होंने इसको उजागर किया है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और जो भी उसमें निकल आएगा वो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है, और सरकार ने पहले ही स्टेप्स उठाए हैं जो भी स्टेप्स उठाने थे। लेकिन मैं आपको यहाँ, क्योंकि ये मौजू से हटके बात थी, लेकिन रिलेटेड तो थी हेल्थ डिपार्टमेंट से, लेकिन थोड़ा, क्योंकि बाद में जब मैं निकलती यहाँ से, मेरे मीडिया के भाई मुझे ज़रूर पकड़ते कि राजौरी का इंसिडेंट, इसलिए मैंने सोचा
कि मैं यहीं पे इनको ये क्लियर कर दूं। मैं एक बार फिर सारे जो यहाँ पे आपके पेरेंट्स आए हुए हैं उन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उनके बच्चों ने आगे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करनी है। उनकी दुआएं आपके साथ हमेशा रहें और हम सब पूरी सरकार जो है हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे मेहनत करें, काबिल डॉक्टर बने ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद आपसे हो। लेकिन फिर बाहर मत चले जाइए। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ फाइलें एनओसी किस लिए, रेजिग्नेशन एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर का, वो मत करिए, अपने लोगों की खिदमत करिए। बजाय आपको कम कहीं पे इंसेंटिव मिले, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करते हैं उसमें आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा ताकि आपने अपने लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत किया। बाहर भी लोग अपने हैं, लेकिन पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें जहां से हमने ये डिग्री ली है। और हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिए हुए हैं, जो हमारे पीजी करने के लिए बाहर से स्टूडेंट आते हैं, पीजी करके वापस चले जाते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से डिग्री लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सर्विस नहीं देते हैं। हम एक बॉन्ड अब बना रहे हैं, डिपार्टमेंट कर रहा है ये प्रोसेस केस, ताकि वो जब पीजी जम्मू कश्मीर से करके जाएं, सबसे पहले वो हमारे जम्मू कश्मीर में 2-2.5 साल का सर्विस दे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो कंट्रीब्यूशन करें जो जम्मू कश्मीर से उनको मिलता है, वो कम से कम कुछ % वो भी वापस करें।